हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। आज का हम वीडियो लेकर आया हूँ बेसिक मैथ का टॉपिक होगा ट्रायगोमेट्री, त्रिकोणमिति। ऐसे तो त्रिकोणमिति का जो टॉपिक है बहुत ही लंबा है, डिप्लोमा के लिए 1 महीना का कोर्स है जिसे मैं 10 दिन में कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ हम बेसिक शुरुआत का 5 मिनट देखते हैं। ये बचपन में पढ़े होंगे त्रिकोणमिति ना, ट्रायगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति, ठीक है बाबू। पहला में हम देते हैं कि त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। हम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि बोरिंग लगेगा बेहुदा। ये एच हाइपोटेनियस, इसको बेस कहते हैं। चलो बेस हम x मान लिए, इसको हाइट कहते हैं, इसको हम y मान लिए। अब एक बात कहता हूँ, ये फिक्स होता है, ये चेंजेबल होता है, ये चेंज होते रहता है। डिपेंड ऑन एंगल, ये भी डिपेंड करता है एंगल। मतलब ये जो BC लाइन है और ये AB लाइन है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ये दोनों जो साइड है, ये साइड और ये साइड, ये डिपेंड करता है एंगल पे कि किसको हम बेस कहेंगे, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, हाइट बटे, इसको क्या कहते हैं, लंब बटे कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लंब बटे कर्ण, यही पढ़ते हैं। अगर मैं थीटा को हटा के a कर दूं तो भी फार्मूला होगा P बटे H। अब बात करते हैं स्टूडेंट, अगर हम कुछ नहीं ऐसा करके छोड़ दें तो आप कहोगे सर ये हाइट लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, यानी ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। बात सही है, लेकिन मैं इसी को उल्टा दूंगा तो पता चलेगा ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो ये डिपेंड करता है एंगल पे। मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसका बात करूंगा तो इसके सामने वाला जो होगा, इसके सामने में क्या है, BC है, यही इसका लंब कहलाएगा, यानी BC ऊपर लिखाएगा। और H जो होता है फिक्स होता है, इसको AC लिखेंगे। अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट साइन C का भी होता है P बटा H होता है ना, तो ये भी होता है लंब बटे कर्ण। तो स्टूडेंट्स इसका लंब यानी एंगल है, इस एंगल के सामने का साइड है AB, यहाँ लिखाएगा AB अपॉन AC, ये फिक्स होता है। तीसरा लिखते हैं cos A का होता है B बटा H, मतलब आधार बटे कर्ण। अब हम A की बात कर रहे हैं तो A जो एंगल जो साइड बना रहा है वही आधार कहलाता है बेस, ये हो जाएगा आपका AB अपॉन AC। 4 नंबर एक और लिख देते हैं, cos C की बात करूंगा तो B बटे H ही होगा, लेकिन ये C का आधार हो जाएगा मेरा ये साइड BC बटे AC। दूसरा लिखना स्टूडेंट्स, इस फार्मूला से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम इस एंगल को सेम रखेंगे और स्क्वायर के प्लस के रूप में रहेगा तो वैल्यू हमेशा 1 होगा। दूसरा पढ़े होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आगे पढ़े होंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो बहुत पहले ही याद होगा आपको। अब उल्टा वाला साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, अगर मैं इस बात को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। कॉस थीटा बराबर होता है स्टूडेंट 1 बटे सेक थीटा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं क्रॉस तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अगर मैं बात करूं
टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो ये हो जाता है 1, या फिर उल्टा ना लिखना है तो हो जाएगा 1/कॉट थीटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कोऑर्डिनेट पे। अब मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, नहीं यहीं पे समझाऊंगा, है ना जगह। कोऑर्डिनेट पे बात करता हूँ, ठीक है। हेडिंग दीजिएगा कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस दिख रहा है, हाँ मुझे भी तो दिख रहा है। अब देखिए ये 0 डिग्री होता है, इस तरह से हम लोग चलते हैं एंटी क्लॉक बाई। ये 90 डिग्री होता है जिसको लिखते हैं π/2। यहाँ से जब चलेगा ये हो जाएगा 180 डिग्री, इसको कहा जाता है पाई। यहाँ से जब यहाँ चलेंगे तो हो जाएगा 270 डिग्री, जिसको कहा जाता है 3π/2। और यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री, जिसको कहा जाता है 2π। त्रिकोणमिति का सबसे बड़ा बेस कोऑर्डिनेट ही कहलाता है। इसको कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको कहते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट, इसको थर्ड कोऑर्डिनेट, इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट। पहला घर में ऑल पॉजिटिव होता है, सभी पॉजिटिव। सभी पॉजिटिव का मतलब क्या, साइन थीटा कोस थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। 6 त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति की 6 फैमिली, इस चारों फैमिली का नाम है साइन थीटा कॉस थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। ये 6 का वैल्यू 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होता है। तो मैं लिख सकता हूँ ये थीटा जो होता है 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होगा। यानी हम लिख सकते हैं थीटा का वैल्यू इस 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करूं तो बाबू इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होगा। इसका जो वैल्यू होता है थीटा का इस 180 से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इसमें होता है कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होगा। यानी थीटा का जो वैल्यू होगा ये 270 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। यानी हम इसमें देख रहे हैं, इसको समझिएगा तो 1 नंबर एग्जाम में बना के लाइएगा। पहला कोऑर्डिनेट में सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव 0 से लेकर 90 के बीच का वैल्यू सब पॉजिटिव होगा। साइन 45 पॉजिटिव, साइन 60 पॉजिटिव, साइन 80 पॉजिटिव। अगर मैं बात करूं सेकेंड कोऑर्डिनेट में तो 90 से बड़ा 180 से छोटा भी रहे तो भी पॉजिटिव होगा। साइन 120 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव, साइन 130 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव, साइन 189 डिग्री तक का वैल्यू पॉजिटिव 89 होगा, 79 डिग्री तक का वैल्यू पॉजिटिव होगा। लेकिन थर्ड कोऑर्डिनेट में चले जाओगे तो सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। अगर मैं बात करूंगा साइन 210 डिग्री तो 210 देखो 180 से बड़ा है, मतलब तीसरा घर में है, इसका वैल्यू निगेटिव होगा। मैं सिखा दूंगा लिखने के लिए। लेकिन ये तो पता चल गया कि सभी त्रिकोणमिति पहला में पॉजिटिव, उसके बाद सबका अपना अपना घर बांट दिया। ये अपना पेरेंट्स का घर है जिस पे सबका अधिकार है, सब इस पर अधिकार जमा रहा है, पॉजिटिव है। सभी में लड़ाई झगड़ा हुआ, मम्मी पापा ने क्या किया, सबको अपना अपना घर बांट दिया। इसका साइन थीटा कॉस थीटा वाला घर है, ये अपना घर में पॉजिटिव है। लेकिन इसके घर में बताओ दूसरा कोई जाएगा झांकने के लिए, उसका सेंस क्या होगा, निगेटिव है ना। अरे इसका अपना घर है साइन थीटा कोसेक थीटा का, ये अपने घर में मस्ती से खा रहा है, पी रहा है, रह रहा है। लेकिन बेहुदा दूसरा आदमी आया इसके घर में जाके झांकने जाएगा तो उसका सेंस क्या होगा, उसका सेंस निगेटिव होगा। यानी इसके घर में टेन थीटा कॉट थीटा जाएगा या कॉस थीटा या सेक थीटा जाएगा तो ये क्या कहेगा, तुम तो बेहुदा गलत है रे, तुम मेरे घर में क्यों आया बिना पूछ ले, यानी निगेटिव वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह टेन थीटा कॉट थीटा कहेगा कि मेरा तीसरा घर है, इस घर में मेरे अलावा कोई नहीं आएगा, अगर कोई आया तो उसका निगेटिव सेंस होगा, तुम्हारा सोच निगेटिव होगा। फोर्थ वाला घर में जाएंगे तो कहता है कॉस थीटा सेक थीटा, मेरा घर चौथा है, पहला में भी मेरा घर है मम्मी पापा का, तो सब कहता है मेरा भी, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कहता है मेरा चौथा घर है, इस घर में हम पॉजिटिव है, तो अगर तुम चार हो आया तो तुमको हम निगेटिव सोचेंगे ना, समझ गए होंगे। और हमेशा ये चलता है, जब बाबू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है तो थीटा का वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन यही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है तो हम थीटा का वैल्यू निगेटिव
जब एंटी क्लॉकवाइज चल में चलेगा, मतलब इधर 0 से लेके इधर चलेगा तो थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज ना क्लॉकवाइज में चलेगा, यह है एंटी क्लॉकवाइज, यह है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में चलेगा तो थीटा का वैल्यू नेगेटिव लेना है। यहाँ पे कुछ लिख लीजिए, स्टार लगा के साइन, पहला लिखता हूँ कॉस माइनस थीटा, ये होता है कॉस प्लस थीटा। अगर मैं बात करूं सेक माइनस थीटा का तो ये हो जाएगा सेक प्लस थीटा। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे लिखा है कि कॉस का एंगल निगेटिव है तो भी वैल्यू पॉजिटिव दिया। मैंने यहाँ पे बताया सेक का एंगल देखो ब्रैकेट में एंगल है, फिर भी ये वैल्यू पॉजिटिव दिया। कहने का मतलब ये है कि जब हम ये फर्स्ट घर में है और जब उसका एंगल हम निगेटिव करेंगे तो क्लॉकवाइज चलेगा, और क्लॉकवाइज किस घर में आएगा, फोर्थ घर में, और फोर्थ घर में ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। दूसरा मैं बता सकता हूँ कि कॉस थीटा और सेक थीटा इवेन फंक्शन है, और इवेन फंक्शन का याद रखिएगा, इवेन फंक्शन का प्रॉपर्टीज होता है कि एफ माइनस थीटा माइनस एक्स देता हूँ, ये होता है प्लस एफ एक्स। ये बाबू इवेन फंक्शन है, याद रखना। इवेन फंक्शन में अगर एफ माइनस एक्स है, एंगल माइनस है तो वैल्यू पॉजिटिव देगा। और ऑड फंक्शन का देखो बाबू, ऑड एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 कॉस थीटा सेक थीटा। कहोगे कैसे? अब x का वैल्यू हमने बताया है कि यहाँ पे लेना है बाबू, हाँ क्या लेना है, मान लेते हैं एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, हम यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं -1, तो -1 का स्क्वायर करोगे ना, -1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1। तो इसका वैल्यू देख रहे हो ना, माइनस लिए फिर भी वैल्यू क्या दिया है, प्लस ही दिया है, इसीलिए इसको कहते हैं इवेन फंक्शन। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन में f माइनस है तो ये वैल्यू भी माइनस देगा, माइनस एफ एक्स। एग्जाम्पल लीजिए एक्स क्यू एक्स पावर 5 टेन थीटा कॉट थीटा साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये सब के सब क्या है, निगेटिव है स्टूडेंट्स। कौन कौन? त्रिकोणमिति में याद रखना, सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा का वैल्यू अगर निगेटिव भी एंगल है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन 4 त्रिकोणमिति आपके पास टेन कॉट साइन और कोसेक है, उसका एंगल अगर निगेटिव है तो पूरा वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। इसको मिटाया जाए, देखिए स्टूडेंट्स, पहला लिखते हैं फिर से एंगल लिखने का, साइन 90 प्लस थीटा। हमने क्या किया, 90 में थीटा जोड़ रहे हैं, याद रखना साइन कॉस टेन कॉट त्रिकोणमिति का 6 फंक्शन है। अगर हम उसके एंगल में 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा रखेंगे तो ये त्रिकोणमिति खुद अपने आप को बदल लेता है। साइन कॉस में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में चेंज हो जाता है, सेक कोसेक में चेंज हो जाता है। याद रहेगा ना? क्या याद रखोगे? बस 2 ही चीज़ याद रखना ना। अगर त्रिकोणमिति के एंगल में 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो तो वो अपना फंक्शन चेंज कर लेता है। साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज होता है, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, टेन कॉट में, कॉट टेन में। वही बात को लिख रहा हूँ। देखिए साइन 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा आपका, हाँ 90 के बाद जो एंगल रहेगा ना उसको लिखा जाता है कॉस थीटा। ठीक है, चिन्ह भी देखिए बदलता है, उस बात को भी हम समझाएंगे, लेकिन अभी पहले ये समझो कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। अब देखो कॉस 90 प्लस थीटा ये क्या होगा, साइन थीटा। टेन 90 प्लस थीटा ये क्या होगा, कॉट थीटा। अब 3 पे रुकते हैं। हम सबसे पहले ये सिखा रहा हूँ कि फंक्शन देखो कैसे चेंज हो गया। साइन 90 प्लस थीटा, 90 से प्लस है इसीलिए कॉस में आया। कॉस 90 प्लस थीटा, ये 90 में प्लस है इसीलिए कॉस साइन में चेंज हो गया।
टेन 90 प्लस थीटा, ये 90 में प्लस है थीटा, इसीलिए कॉट में चेंज हो गया पहला। और दूसरा बात, 90 के साथ में जो प्लस रहेगा वही यहाँ लिखाएगा, 90 को नहीं लिखना है, प्लस में जो रहेगा उसको लिखेंगे। तीसरी बात दिखाना है चिन्ह का, प्लस माइनस का। देखो साइन 90 प्लस थीटा, 90 कहाँ तक है, यहाँ तक 90 है, ऐसे ध्यान रखो ना, ऐसे करके। इसमें 0, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360। जब हम 90 में कुछ एंगल जोड़ेंगे, 90 में हम कुछ भी जोड़ेंगे तो किस घर में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। 90 यहाँ पर है, इसमें कुछ भी जोड़ दो, 90 में मानो हम जोड़ देते हैं 0 छोड़ के 1 जोड़ देते तो 91 हो जाएगा, कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। इसमें 2 जोड़ देंगे तो इसी घर में आएगा। मतलब 90 में हम 90 से छोटा वाला वैल्यू अगर जोड़ देते हैं तो दूसरा घर में आ जाता है। और सेकेंड घर में साइन थीटा निगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव। 90 प्लस थीटा तो आएगा सेकेंड घर में, और सेकेंड में साइन खुद अपने आप में पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव। बहुत सारे गलती करते हैं स्टूडेंट कि साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा कहता है कि सर जी कॉस का वैल्यू तो सेकेंड में निगेटिव न होता है। अरे सही बात है, तुम बोला कि कॉस का वैल्यू सेकेंड में निगेटिव होता है, लेकिन हमें आंसर नहीं देखना है, हमें क्वेश्चन देखना है। अगर तुम्हारा सोच पॉजिटिव होगा तो तुम रिजल्ट भी पॉजिटिव देगा, अगर तुम्हारा थिंकिंग पॉजिटिव होगा तुम रिजल्ट भी पॉजिटिव देगा। अगर तुम्हारा सोचे निगेटिव है तो बताओ रिजल्ट क्या होगा, निगेटिव है रे बाबू। वही बात कह रहा हूँ क्वेश्चन में, साइन 90 प्लस थीटा ये खुद अपने आप में पॉजिटिव है क्योंकि ये दूसरा घर में है, इसीलिए साइन का वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव। चलिए बात आते हैं कॉस पे। कॉस 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा। बहुत बच्चा कहता है कि सर साइन थीटा आंसर आया, ये तो पॉजिटिव है अपने घर में। आंसर से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमको मतलब क्या है, क्वेश्चन से। ये कॉस 90 प्लस थीटा इस किस घर में, इसको देखना है, तुम किस घर में हो रे। ये कहता है हम तो दूसरा घर में हैं, तो तुमको कौन बोला था दूसरा घर में जाने के लिए, यानी तुम दूसरा घर में गया, तुम्हारा सोच गलत है। हम कह सकते हैं ना, अरे कॉस थीटा तुम कहाँ हो, तो बोलेगा हम सर सेकेंड घर में हैं, तो हम बोलेंगे तुम सेकेंड घर में क्यों गया, तुम्हारा सोच गलत है, तुम निगेटिव तुम्हारा सेंस है, मतलब ये सेकेंड घर में है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, निगेटिव। तो हमें किस पे फोकस करना है, हमें फोकस करना है क्वेश्चन में, ना कि आंसर पे। उसी तरह से देखो बाबू टेन का, टेन 90 प्लस थीटा किस घर में होगा, सेकेंड में, इसका सोच गलत, इसीलिए इसका निगेटिव। आगे आप लिखिएगा कॉट 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस 10 थीटा। क्यों, क्योंकि कॉट का सेकेंड में पोजीशन दिखा रहा है और सेकेंड में खुद अपने आप में निगेटिव, इसका आंसर भी निगेटिव। आगे लिख लेना। अब लिखते हैं 180 का, नहीं 90 का, साइन 90 माइनस थीटा, माइनस कर दिया, कॉस 90 माइनस थीटा और 10 90 माइनस थीटा। बदलना तो है ही, जब हम बोल ही दिए थे कि जब त्रिकोणमिति 90 से प्लस हो या 90 से माइनस हो वो चेंज होगा, किस में, साइन कॉस में। ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस हो जाएगा साइन थीटा, 10 हो जाएगा कॉट थीटा। अब चिन्ह देखिए 90 माइनस थीटा, इस 90 में से कुछ भी घटाओगे किस में आएगा, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, इसका आंसर भी पॉजिटिव। कॉस 90 माइनस थीटा फर्स्ट घर में, ये खुद अपने आप में पॉजिटिव, आंसर भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। जब भी 90 से माइनस रहेगा समझ जाना वो फर्स्ट घर में होगा और आंसर पॉजिटिव होगा। चलिए ये कंप्लीट। अब बात करते हैं 180 वाला, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा और 10 180 प्लस थीटा। जब भी कोई भी त्रिकोणमिति यानी फंक्शन 180 से प्लस हो या 180 से माइनस हो उसको कभी बदलना नहीं। अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, 10 है तो 10 ही रहेगा। इस बात को ध्यान रखना। बदलेगा कब, जब वो 90 से प्लस या 90 से माइनस होगा। लेकिन जब वो 180 से प्लस हो या 180 से माइनस हो तो साइन, साइन में कॉस, कॉस में 10, 10 में ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स इसको बदलना नहीं है। साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, 10 क्या हो जाएगा, 10 थीटा। लेकिन चिन्ह बदलने के लिए तैयार है, चिन्ह बदल सकता है,
चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदलेगा, लेकिन वो अपने आप को कभी नहीं बदलेगा। देखो कैसे बदलता है, साइन 180 प्लस थीटा, 180 यहाँ तक आता है, इसमें कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ आ जाएगा, तीसरा घर में, और तीसरा घर में इसका मतलब है साइन 180 प्लस थीटा, ये किस घर में है, तीसरे घर में। ये भी बेहुदा बदमाशी किया, इसको अपना घर में रहना चाहिए था, ये चल गया 10 वाला घर में ना। तो साइन 180 प्लस थीटा तीसरे घर में है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि खुद अपने आप निगेटिव है। कोस के पास जाते हैं, कोस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा तीसरा घर में होता है, ये भी बहुत बेवकूफ़ी किया, ये तीसरा घर में चला गया, ये खुद अपने आप में निगेटिव, इसका आंसर भी निगेटिव। बात करता हूँ 10 का, 10 180 प्लस थीटा, कितना अच्छा है ये, देखो तो इसके तरह तुम बनो आप सब। 10 180 प्लस थीटा ये अपने घर में है, किसी दूसरे घर में झांकने के लिए नहीं गया, यानी 10 अपने घर में है तो 10 का सेंस पॉजिटिव, इसका आंसर भी पॉजिटिव। अगर मैं बात करूँ कॉट का, कॉट 180 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, पॉजिटिव की निगेटिव, बताओ ना रे, ये तो तीसरा घर में है तो इसका अपना घर है, ये खुद बनाया है, इसलिए इसका हो जाएगा पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं माइनस वाला पे, 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, माइनस किया हूँ, पहले तो बदलेगा ना, साइन साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा रहेगा, ये भी 10 थीटा रहेगा, कॉट को लिख दें, कॉट 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब देखते हैं चिन्ह पे, प्लस माइनस पे, 180 है, इसमें कुछ जोड़ते हैं तो तीसरा घर में आएगा, घटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, मतलब सेकेंड घर में नहीं चला जाएगा। अब सेकेंड घर में साइन क्या है, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव, इसका आंसर पॉजिटिव। कॉस 180 माइनस थीटा किस घर में, सेकेंड घर में, ये इसका, ये खुद अपने आप में निगेटिव, इसका आंसर निगेटिव। 10 180 माइनस थीटा दूसरा घर में, ये खुद अपने आप में निगेटिव, ये हो जाएगा इसका वैल्यू निगेटिव। कॉट दूसरे घर में निगेटिव, इसका वैल्यू हो जाएगा निगेटिव। इस बात को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, बहुत ही अच्छी एक चीज़ यहाँ लिख लीजिएगा, 90 प्लस थीटा, ये कहाँ जाएगा, सेकेंड में, और 90 माइनस थीटा ये कहाँ जाएगा, फर्स्ट में। 180 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, थर्ड में, और 180 माइनस थीटा कहाँ जाएगा, सेकेंड में। 360 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, 360 यहाँ होता है, इसमें कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ ऊपर चला जाएगा, फर्स्ट में। और 360 माइनस थीटा, 360 यहाँ है, इसमें से कुछ घटाएंगे तो किस में आ जाएगा, फोर्थ में। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, ये नोट है। अब स्टूडेंट और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर विचार करते हैं। अगर कहीं लिखा है n गुना 100 ऐसा 180 n प्लस थीटा, अभी किस घर में होगा, बहुत अच्छा है समझना, ठीक है, बहुत स्टूडेंट को नहीं आता है। देखिए समझा देंगे हम 1 मिनट में, इतना बढ़िया से समझा देंगे कि कभी भूलेगा नहीं। 0 90 180 270 360। अब कहोगे कि सर 0 की जगह आप 360 दोनों लिखें। अरे बाबू, 0 से जब स्टार्ट होता है ना, जब यहाँ से स्टार्ट होगा ना इस लाइन से, तब 0 होगा, और जब स्टार्ट होकर ऐसे घूम के फिर यहाँ आ जाओगे तब 360 होगा ना। जैसे कि यहाँ पर है ना, जब यहाँ होगा तो ये 0 होगा, जब ये स्टार्ट हो के ऐसे करके यहाँ पे जब आ जाएगा तो ये हो जाएगा 360, समझे, इसीलिए लिख देते हैं। बाबू 180 n प्लस थीटा लिखें, ये किस घर में जाएगा। अब कहोगे सर आप तो यहाँ लिख दिए 180 प्लस थीटा तीसरा घर में गया, आप कहोगे तीसरा घर में जाएगा, नहीं,
ये डिपेंड करता है n पे, किस घर में जाने के लिए वो रेडी है। इफ n बराबर है ऑड, ऑड का मतलब 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट, देन 180 n प्लस थीटा बराबर, ऑड का मतलब 1 लेता हूँ। हमने क्या कहा कि 180 n प्लस थीटा, अगर हम n का वैल्यू लेते हैं 1, 3, 5, 7 ऑड लेते हैं नंबर ना, तब देखते हैं किस घर में जाएगा। चलिए 180 गुना 1 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 180 प्लस थीटा। तो 180 यहाँ से एक बार घूमेंगे, यहाँ तक आएंगे 180 होगा, और इसमें हम थीटा जोड़ेंगे तो किस घर में आ जाएगा, तीसरा में, थर्ड घर में चला गया। अब कहोगे सर n बराबर लीजिए, n बराबर हम लिए हैं, इसमें n बराबर लिए हैं 1, अब हम लेते हैं n बराबर 2, तो यहाँ हो जाएगा 180 गुना 2 और प्लस थीटा, मतलब क्या 360 प्लस थीटा। या फिर देखो 180 कितना बार घुमा है, 2 बार घुमा है, मतलब एक बार यहाँ से 180 फिर यहाँ से 180, तो देखो 2 बार में यहाँ आता है, और उसमें हम थीटा जोड़ेंगे तो किस घर में चल जाएगा, 2 नहीं लेना है, सॉरी 3 लेना है, और ना नंबर ले रहे हैं, 3 लेना है। तो 180 3 बार घूमेगा, 1 बार फिर 180 2 बार फिर 3 बार, उसमें हम थीटा जोड़ेंगे तो तीसरा घर। तो फिर कोई n बराबर 3 लेने पर भी 180 n प्लस थीटा कहाँ गया, तीसरा घर में। अब कहोगे नहीं हम n बराबर 5 लेंगे, 5 ले लीजिए, तो 180 गुना 5 ये 3 था और प्लस थीटा, यानी 180 को 5 बार घुमाओगे, 180 1 बार, यहाँ से 2 बार, फिर यहाँ से 3 बार, फिर यहाँ से 4 बार, फिर यहाँ से 5 बार, 5 बार में यहाँ आया 180, और जब इसमें हम थीटा जोड़ेंगे फिर किस में आएगा, थर्ड घर में। तो हम क्या देख रहे हैं कि n का वैल्यू जब ऑड लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, तो 180 n प्लस थीटा तीसरा घर में आता है। तो इतना घुमाने के लिए रखोगे। आप याद रखना कि अगर 180 के साथ में ऑड नंबर मल्टीप्लाई है, यदि 180 के साथ में ऑड नंबर मल्टीप्लाई है तो वो हमेशा तीसरा घर में जाएगा। कहोगे कि ये भी भूल गए तब, तो याद रखना, एक तो याद रहेगा ना रे, एक तो याद रहेगा ना, ऐसे कर लेना, तुरंत कहीं रफ खींच लेना, रहेगा आपका 180 गुना 9 प्लस थीटा। अब 9 बार ऐसे घूमते रहोगे, ऐसे घूमो ना, मजा आएगा घूमने में। 9 बार नहीं घूमना है, 1 बार घूमना है। जो 1 बार में आएगा वही 9 बार में आएगा, वही 49 बार में आएगा, वही 101 बार में आएगा, वही सभी और नंबर में आएगा। तो 1 बार घूम जाना है, 1 बार घूम के यहाँ आ गए, झूला झूल के यहाँ हो गया 180। अगर इसमें हम थीटा जोड़ेंगे तो किस आएगा, तीसरा घर में। तो पता चल जाएगा 180 गुना 9 प्लस थीटा किस घर में है, तीसरा घर में है। समझा? इतना तो ध्यान रखोगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्या कि जब n ऑड हो तो ये थर्ड घर में होगा। चलिए दूसरा लिखते हैं, इफ 180n माइनस थीटा, बाबू n ने प्लस न है, प्लस वाला इवेन नहीं लेंगे, देखो तो भूल ही जाते हैं, गर्मी का प्रभाव है बाबू। इफ n बराबर है इवेन, मतलब 2, 4, 6 डॉट डॉट 180 गुना 2 प्लस थीटा किस घर में जाएगा, देख लो ना, 2 बार घूमना है, 0, 90, 180, 270, 360। एक बार यहाँ से घूमे और दूसरा बार यहाँ से घूमे, कहाँ पर आ गए, यहाँ पे। और इसमें हम कुछ भी जोड़ेंगे तो कहाँ चल जाएंगे, फर्स्ट में, पहला घर में चल जाएंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। 4 लीजिए तो 4 बार घूमना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर यहाँ आए, इसमें कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ चल जाएंगे, फर्स्ट में। तो कहोगे एक चीज़ अच्छे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता होगा कि सर हम तो ये जानते हैं कि 0 से लेके यहाँ तक आए तो 180 हो गया, तो क्या फिर 180 से यहाँ तक घूमेंगे तो 180? हाँ, जितना ऊपर वैल्यू है उतना नीचे, 180 ऊपर है 180 नीचे है, जब दोनों को जोड़ते हैं 180 प्लस 180 तो 360 हो जाता है, तो पहला घर में जाएगा। यानी जब एग्जाम में आ जाए 180 गुना 100 प्लस थीटा, तो 100 घूमेंगे, 100 घूमने में पता चलेगा क्या दुनिया में है कि नहीं, क्या
2 बार घूमना है इवेन में, कितनों में वैल्यू दे, 100 है ना, हम 100 बार नहीं घूमे, 2 बार घूमेंगे, 1 बार 2 बार। यहाँ आए प्लस है तो पहला घर में चल जाएंगे, थोड़ा ऊपर नहीं चल जाएंगे पहला घर में, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। इस बात को नोट कर लीजिए। अब लिखाते हैं माइनस वाला सेकेंड नंबर, इफ 180 n माइनस थीटा। तो स्टूडेंट देखिए n का वैल्यू फिर हम ऑड ले रहे हैं, यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 0 है, एक बार घूम के हम आए यहाँ पे ना, हम ऑड ले रहे हैं, देखना है आपको, एक लिए यहाँ से घूम के यहाँ आए, लेकिन इसमें माइनस किया जा रहा है, जब माइनस करेंगे तो ऊपर चल जाएंगे, मतलब फर्स्ट में, तो ऑड में क्या हो गया फर्स्ट। 3 ले लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार, यहाँ आए इसमें कुछ माइनस कर रहे हैं थीटा, तो फिर ऊपर चल गए। तो मतलब जब माइनस रहेगा ऑड के केस में तो फर्स्ट घर में आएंगे। इवेन वाला में देखिए 2 बार, 2 लेते हैं, 1 यहाँ से 2, इसमें कुछ माइनस करेंगे तो किस में आ जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद इसमें कुछ माइनस करोगे तो तीसरा में फोर्थ में आ जाओगे, यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट। कहोगे 4 लेके देखते हैं, 4 बार घूमिए, 1 2 3 4, और यहाँ आने के बाद इसमें हम माइनस कर रहे हैं, अब माइनस जहाँ करेंगे तो किस में आ जाएंगे, फोर्थ में, मतलब फोर्थ हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये सिखाने का क्या व्यू था हम अभी जस्ट अभी बताएंगे ना आपको। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन कर देते हैं, एग्जाम में भी आता है। इवेलुएट, देखिए स्टूडेंट्स, कहता है पहला है साइन 1860, सेकेंड ले लेते हैं, अच्छा यही सब लिख लेते हैं, 1860 साइन माइनस 1860 कॉस 1980 कॉस माइनस 1980 10 2250 10 3 पाई 7 पाई प्लस 60 डिग्री साइन 9 पाई प्लस 30 डिग्री। एक और ले लेते हैं, हाँ रहने दीजिए इतना। अब इसका आपको कहता है वैल्यू निकालने के लिए, कहोगे सर 0 से लेकर 90 तक याद नहीं होता है, और आप दे दिए हमको 1860 डिग्री का वैल्यू क्या होगा ना। सर हमको तो साइन 180 तक याद करने में क्लास 1 से लेके अभी तक याद नहीं हुआ है, और आप हमको कहते हैं कि साइन कॉस 1980 का क्या होगा। सुन के अजीब लगता होगा ना। हम लोग 10वां में क्या करते थे, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, √3/2 कहीं इधर ध्यान चला गया तो 2/√3, 2/√3, मतलब केमिकल चेंजिंग होने लगता था दिमाग। लेकिन आज के बाद ना आप याद नहीं करोगे, आज के बाद आपको कॉन्सेप्ट आएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट को पहले से मालूम भी होगा। चलिए मैं वैसे स्टूडेंट को बता रहा हूँ। देखिए मेरा पढ़ाने का व्यू होता है कि उस स्टूडेंट को समझाना जो 0 लेवल से समझाना चाहते हैं। तेज विद्यार्थी तो खुद से भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गॉड गिफ्टेड, मेहनती और पहले से जानते हैं, वो तो खुद ही जानते ही हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम वैसे स्टूडेंट को ढूंढते हैं जो मेरा पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, इसका मतलब है उन्हें इसका ज़रूरत है। तो मैं आशा करता हूँ कि वो भी स्टूडेंट एंजॉय लेते होंगे जो पढ़ने में बहुत तेज है। देखिए बाबू सॉल्यूशन, साइन 1860 का क्या लिखेंगे, इसको 1860 को डायरेक्ट नहीं लिखना, इसको लिखना साइन 180 गुना। अच्छा 180 को कितना से गुना, 180 गुना 10 कितना हो जाएगा 1800, इसमें 60 है ना, तो ये हो जाएगा, इसमें 60 जोड़ देंगे, हो जाएगा ना, मतलब 180 गुना 10 प्लस 60,
तो हम इसको लिख सकते हैं 180 गुना 10 और प्लस 60। अब यहाँ से लिखते हैं, हमने बताया कि जब भी साइन 180 से प्लस हो या माइनस हो वो बदलता नहीं है, साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, तो साइन 60 हो जाएगा। साइन 1860 था तो उसको हम लिखे हैं साइन 180 गुना 10 प्लस 60। 180 गुना 10 का मतलब क्या, 1800, उस 1800 में 60 जोड़ देंगे तो 1860 हो जाएगा। 180 से प्लस है इसलिए साइन साइन में रहेगा। अब मुझे चिन्ह देखना है कि यहाँ प्लस होगा कि माइनस, वो किस पर डिपेंड करेगा, 180 के साथ जो नंबर है ये ऑड और इवेन पे। तो हमने बतलाया था जब भी ये इवेन होता है और प्लस रहता है तो जाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ना, लेकिन आप भूल गए, सर हम भूल गए, आप 1 महीना पहले पढ़े थे, तो नहीं भूला, 2 तो याद रहेगा ना। तो 180 को 2 बार घुमा दो, एक बार ऊपर से ऐसे घुमाओ और फिर यहाँ से ये ऐसे करके घूम जाएगा, 180 यहाँ आ गया। मतलब 180 अगर 2 बार में घूमता है तो यहाँ आता है, उसी तरह 180 अगर 10 बार भी घूमेगा तो यहीं पर आएगा। यहाँ पे आने के बाद देखते हैं यहाँ प्लस है कि माइनस, प्लस रहेगा तो ऊपर चला जाएगा फर्स्ट में, अगर माइनस रहेगा तो नीचे आ जाएगा फोर्थ में, लेकिन यहाँ प्लस है तो किस में चला गया, फर्स्ट में, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो इसीलिए यहाँ भी पॉजिटिव। इसका मतलब आप तो साइन 60 का तो वैल्यू याद है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, यानी जो साइन 60 का वैल्यू होगा वही साइन 180 का वैल्यू होगा। कितना आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन, साइन -1860 डिग्री। हमने बताया था वहाँ पे लिखे थे कि जब साइन का एंगल माइनस हो तो ये बाहर में भी माइनस हो जाता है, साइन 1860 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस साइन 180 गुना 10 प्लस 60 डिग्री, ये स्टूडेंट हो जाएगा माइनस, ये वाला माइनस है इसका 60 डिग्री। अब देखते हैं, ब्रैकेट में रखता हूँ, ये माइनस कौन सा है, ये एंगल के कारण ये माइनस हुआ है। अब देखते हैं 180 गुना 10 प्लस 60 किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, 180 है 10 के साथ गुना इवेन के साथ, यानी 2 बार घुमा देते हैं, 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे आने के बाद इसमें प्लस हो रहा है तो जाएगा फर्स्ट में, फर्स्ट में ये वैल्यू पॉजिटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव ही देंगे। इसका हो जाएगा माइनस ये वाला चिन्ह और साइन 60 का वैल्यू √3/2। समझ रहे होंगे ऑड इवेन वाला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है स्टूडेंट्स, कॉस 1980 डिग्री, कॉस 1980 डिग्री, इसको हम बनाएंगे कॉस 180। अगर हम 180 को 11 से गुना कर दें, 180 गुना 11 तो हो जाएगा इतना, 0 8 8 1 9 1, यानी 11 टाइम्स 11 बार, इसमें 0 जोड़ना होगा। क्यों, क्योंकि जब 180 को 11 बार गुना करते हैं तो हो जाता है 1980, और 1980 में 0 जोड़ेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। स्टूडेंट हमने बताया था चाहे त्रिकोणमिति का कोई भी फंक्शन हो, जब वो 180 से प्लस हो या माइनस हो तो बदलता नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे कॉस 0 डिग्री। अब हमको चिन्ह देखना है, यहाँ प्लस होगा कि माइनस, दोनों में से कोई एक चिन्ह देना है। अब यहाँ पे हम लाइन देंगे यहाँ पे। अब देखिए 180 के साथ में ऑड नंबर मल्टीप्लाई है, तब 11 बार घूमना नहीं है, एक बार घूम के देख लेना है, जो एक बार में वैल्यू आएगा वही 11 बार में आएगा। हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे और 180 तक आ जाएंगे। अब देखेंगे 180 के बाद ये प्लस है कि माइनस, प्लस है, जब 0 प्लस, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, 0 n कर रहा है मतलब थोड़ा भी वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, यहीं पर आ गए तो चिन्ह क्या होगा, सेकेंड घर में है, और सेकेंड में ये खुद अपने आप में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे निगेटिव। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ में माइनस है, ये -1 हो जाएगा। उसी तरह से ये भी बना लेना। इसका देखिए tan 2250 डिग्री बाबू, ये क्या होगा, इसको हम लिखेंगे tan 180 गुना 180 को अगर हम गुना कर दें 12 से, ये हो जाएगा 0, 18 दूना 36, 18 19 20 21, लेकिन 2250 है ना। अगर हम 13 से गुना कर दे, 0 18 3 54 5 18 19 20 21 22 ना, 10 डिग्री बचेगा। इसको हम
13 से गुना करेंगे और प्लस 10 डिग्री कर सकते हैं ना। यानी 2250 पुराना है मुझे, तो 180 को 13 से गुना करेंगे, 113 से गुना करते हैं तो 2240 आता है स्टूडेंट्स, और 2240 में अगर हम जोड़ देंगे 10 तो 2250 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है कि 180 जो है 13 टाइम्स गुना हो रहा है, मतलब ऑड टाइम्स गुना हो रहा है। ऑड का मतलब एक बार गुना हो रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक लाएंगे एक बार में। 180 पुर गया, जो एक बार में आएगा वही 13 बार में घूम के आएगा। अब उसके साथ में प्लस है, इसका मतलब कितना प्लस है 10, इसका मतलब ये मूव करके चल जाएगा तीसरा घर में। ये तीसरा घर में अपने आप में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका होल ओवर वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। ये हो जाएगा 10 10 डिग्री। 10 10 डिग्री का वैल्यू मालूम नहीं है, कैलकुलेटर से देख लेना। आगे देखो ये 10 7 पाई प्लस 60 डिग्री, कुछ करना नहीं है इसको देखो 7 पाई, पाई मतलब कितना 180, 180 से प्लस है इसीलिए 10 में ही रहेगा। ये हो जाएगा आपका 10 60 डिग्री। अब यहाँ पे प्लस देना है या माइनस, बाबू देखो ये 7 क्या है, ऑड है। यहाँ पे लाइन देंगे, ऑड का मतलब एक बार घूमना है, ऐसे करके यहाँ पे आएंगे ऑड बार, यानी 180 हो गया। इसमें प्लस 60 है, प्लस करेंगे तो तीसरा घर में आएगा, तीसरा घर में ये पॉजिटिव होता है इसलिए वैल्यू पॉजिटिव कर देंगे। और 10 60 डिग्री का वैल्यू आप लोग को मालूम होना चाहिए, √3 होता है। इसी तरह से इसका वैल्यू निकालते हैं। आप ये वाला आंसर निकाल लेना और ये भी निकाल लेना, और जो भी बचा है बुक में होगा उसको भी सॉल्व कर लेना। तो हमने आपको एंगल निकालने के लिए सिखलाया है।